बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा खान। फूड एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हमने सोल्यूशन की सीरीज़ में डिफरेंट सोल्यूशन बनाए। एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सैम्पलिंग है। जितनी एक्यूरेट आपकी सैम्पलिंग होगी अकॉर्डिंगली आपके एनालिसिस उतने एक्यूरेट होंगे। सो सैम्पल इज ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन। Population is a set that include all measurement of interest to the researcher. So obtaining a portion that is representative of the whole population is referred to sampling, and selection of limited number of sample for analysis is of great benefit because it allow reduction in time, expense, personnel required to carry out the analytical procedure। ठीक है, मेन जो हमें बेनिफिट है कि हम एक्सपेंसेस को ओवरऑल रिड्यूस करते हैं और टाइम को जो है कि वो सेव करते हैं। The objective of sampling is to ensure the properties of the laboratory sample are representative of the properties of the population, otherwise erroneous result will obtain। ठीक है, मेन जो थीम है सैम्पलिंग के पीछे कि आपकी जो सैंपल है दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द population। So how would you select this sampling procedure? Selection of an appropriate fraction of the whole material is one of the most important stage of food analysis procedure. It can lead to large error when not carried out correctly। ठीक है, जो भी आपने प्रोसीजर सेलेक्ट करना है उसमें मेन चीज ये है कि आपका जो सैंपल है दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। So sample may be taken from two types of population, एक finite population then the infinite population। कि आपने अगर size of lot है तो वहाँ पर आपको इजी है कि आपके सामने एक चीज़ मौजूद है। दूसरा है कि आपके पास अगर आपने टेम्परेचर ऑब्जर्वेशन ली है और अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसमें से आपने कितने नंबर ऑफ टाइम जो है कि वो टेम्परेचर लेना है, तो वो एक अगेन आपका डिसीजन मेकिंग है कि दैट विल गिव यू द प्रॉपर रिजल्ट और एक्यूरेट रिजल्ट। अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग प्रोसीजर, कि अगर सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग प्रिपरेशन करते हैं, ऑल दीज अफेक्ट द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम एनालिटिकल टेक्निक्स। उसमें आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है, प्रोसेसिंग है, लेबोरेटरी एनालिसिस है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कलेक्टिवली आपके डाटा की क्वालिटी जो है कि उसको अफेक्ट करती है। और इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम सैम्पलिंग, कि आपने सैंपल लिया कैसे है, सैंपल को प्रिपेयर कैसे किया, लेबोरेटरी एनालिसिस में आप कितने एक्यूरेट थे या एफिशिएंट थे, और उसके बाद आपकी डाटा प्रोसेसिंग जो है कि वो सारा कुछ चलता है। सो देयर इज अ पोटेंशियल फॉर एरर एट ईच स्टेप। कि आप सैम्पलिंग पे जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि आपकी सैम्पलिंग पे एरर आ सकता है, आपकी सैम्पलिंग प्रिपरेशन में एरर आ सकता है, लेबोरेटरी एनालिसिस में आ सकता है। सो द अनसर्टेनिटी और रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनल रिजल्ट डिपेंड अपॉन कम्युलेटिव एरर एट ईच स्टेप, ईच स्टेज। वेरिएंस इज एन एस्टिमेट ऑफ द अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये जितने भी आपकी आप कह लें कि अनसर्टेनिटी है या रिलायबिलिटी है कि उसको हम वेरिएंस से कैलकुलेट करते हैं या चेक करते हैं। प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द डाटा। एक्यूरेसी इज द मेजर हाउ क्लोज द डाटा आर टू द ट्रू वैल्यूज। ठीक है, नीचे जो है कि वो आपके पास जो टारगेट बनाया हुआ है कि पहले केस में आपकी एक्यूरेसी भी हाई है और आपकी प्रिसीजन भी हाई है कि आप एक तो रिपीटेबली टारगेट को हिट कर रहे हैं, और सेकेंडली कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है या जो ट्रू वैल्यू है कि उस पे आपके सारे टारगेट जो है या एरो आपके जो है कि वो उसी पे आ रहे हैं। सेकंड केस में आपकी रिपीटेबिलिटी तो है लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी है वो लो है। थर्ड केस में आप एक्यूरेसी के तो करीब जा रहे हैं लेकिन आपकी जो प्रिसीजन है वो कम आ रही है। सो ओवरऑल द रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग इज डिपेंडेंट मोर ऑन द सैंपल साइज देन अ पॉपुलेशन। ठीक है, कि आपकी रिप्रेजेंटेशन सैंपल की और सैंपल साइज जो है कि वो सैंपल साइज जो है कि दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज कि वो आप डिफाइन करेगा कि हाउ एक्यूरेटली यू हैव ड्रा द सैंपल। सो दिस इज अगेन कि आपने मेथड कौन सा सेलेक्ट करना है सैम्पलिंग के लिए, कि उसमें आपके पास जो है कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इसमें आपके पास सैम्पलिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें आपके पास स्टडी पॉपुलेशन है और स्टैटिस्टिकल यूनिट्स हैं कि आप स्टैट जब अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंगली उसके भी आप सैंपल जो है कि आपकी सैम्पलिंग को अफेक्ट करता है, या सैंपल साइज को, सैंपल मेथड को, एंड सैंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया।
देन एनालिसिस प्रोसीजर, कि आपने कौन सी प्रोसीजर यूज करने एनालिसिस के लिए, कि दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर जो सैम्पलिंग मेथड्स के लिए। नीचे हम ब्रॉडली सैम्पलिंग मेथड्स को टू जो मेथड्स है उनमें डिवाइड करते हैं। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वेयर एवरी पार्ट आप कह सकते हैं ऑफ द पॉपुलेशन हैज चांस टू बी इंक्लूडेड इन द सैंपल। तो उसमें हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है। सिंपल रैंडम में रैंडम सैम्पलिंग में फॉर एग्जांपल अगर बैग है, बैग के ऊपर आपने नंबर लगाए हुए हैं, आप कोई बैग सेलेक्ट करते हैं 1 3 7 9 18 21 कोई भी फिगर। सिस्टमेटिक में यह है कि आप एक स्पेसिफिक डिफरेंस के साथ, कि आप कहेंगे कि बैग नंबर 1, बैग नंबर 5, बैग नंबर 10, बैग नंबर 15, कि आप 5 का डिफरेंस जो है उसमें दे रहे हैं। बाकी जो है ये क्लस्टरिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है जो उसके साथ हम करते हैं। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है कि उसमें आप कोटा जो है कि वो रख लें, ठीक है, कि इतने परसेंट फलां एरिया की जो वीट है उसको हमने एनालिसिस करना है, ये हमने फलां चीज को एनालिसिस करना है। एंड देन एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, देन दैट इज अगेन द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट सैम्पलिंग, कि आप सैंपल कैसे ड्रा करेंगे, सैम्पलिंग मेथड कैसे है, और हाउ सैम्पलिंग अफेक्ट योर फाइनल रिजल्ट। So thanks for watching Food and Nutrition Fact. I would like to request you to subscribe, follow, and like our channel for your future videos. Thank you very much.